हेलो टू ऑल, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए सूचना कि यदि आप लोग चाहते हो कि विज्ञान एक्सप्रेस के वीडियोस के पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और हरदम की तरह चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। परिश्रम करोगे, जोश के साथ में काम करोगे, जुनून के साथ में काम करोगे, सफलता तय है, मिलेगी। थोड़ी सी देर से आएगी लेकिन सफलता आएगी ज़रूर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो विशेष है, रेस्पिरेशन के ऊपर है, एंड दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया था, उसी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमपी पाथवे? ईएमपी क्या होता है? तो ये तीन साइंटिस्ट के नाम है, एम्बिडेन, मेयरहॉफ, एम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पर्नास पाथवे। है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिडेन मेयरहॉफ, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमपी पाथवे, एम्बिडेन मेयरहॉफ पर्नास पाथवे। और वास्तव में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को ही हम ईएमपी पाथवे कहते हैं, जिन्होंने कि इसको बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के ऊपर? तो याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ O2। मतलब ये है कि यह चक्र O2 पर निर्भर नहीं करता। O2 है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, O2 के ऊपर निर्भर है ही नहीं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेप्स? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कितने स्टेप्स में पूरा होता है? तो याद रखना, आप जब भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को आप पढ़ते हो तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल 10 स्टेप्स में पूरी होती है। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे थे, सर इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ा दो। बेटा, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। जाइए और बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल जो है, जिसके ऊपर मैं बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, आपको वहाँ पर इसके खूब सारे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप्स? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरी 10 स्टेप्स में पूरी होती है। मेरा डिटेल वीडियो देखना, आपको एक एक स्टेप दिखाई देगी। आर ऑल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंजाइमेटिक? क्या ग्लाइकोलाइसिस की सारी स्टेप्स एंजाइमेटिक है? तो याद रखना, ऑल स्टेप्स आर enzymatic except one, एक को छोड़कर ऑल स्टेप्स आर एंजाइमेटिक एक्सेप्ट वन। मतलब 10 स्टेप्स में से एक स्टेप जो है वो नॉन एंजाइमेटिक। ऑल स्टेप्स आर एंजाइमेटिक एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर 9 स्टेप्स जो है वो एंजाइमेटिक है, और एक स्टेप जो है वो कैसी है? दैट इज ऑल स्टेप्स आर एंजाइमेटिक एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। वो कौन से स्टेप है जरूर देखिए, डिटेल वीडियो जरूर देखिए बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन चैनल के ऊपर। आर ऑल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिवर्सिबल? क्या सारी की सारी स्टेप्स रिवर्सिबल होती है? 10 स्टेप्स होती है, तो क्या सारी की सारी रिवर्सिबल है? तो लिखो, देखो क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप आर irreversible. First, third and 10th step are irreversible. Rest all steps are reversible. क्या कहा मैंने? फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप, फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप इरिवर्सिबल होती है, बाकी सारी के सारी स्टेप्स कैसी है? रिवर्सिबल है। ध्यान रखना,
इज एनी CO2 मॉलिक्यूल रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल? तो ग्लाइकोलाइसिस इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल CO2 इज नॉट रिलीज्ड, CO2 मुक्त नहीं होती, CO2 मुक्त नहीं होती। याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में CO2 मुक्त नहीं होती है, क्योंकि O2 प्रयोग में नहीं आती है तो CO2 भी मुक्त नहीं होती है। वेयर डू ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अकर? आखिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ चलती है? तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कहाँ चलती है भाई? साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का प्रोडक्ट क्या है? तो बड़ा सिंपल सा है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके एक मॉलिक्यूल का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। नेट गेन ऑफ ATP इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2। तो याद रखना, ATP जनरेटेड, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ATP जनरेटेड कितनी होती है? 4 ATP। ATP यूटिलाइज्ड 2 ATP। तो बेटा नेट गेन ऑफ ATP कितना हो जाएगा? नेट गेन ऑफ ATP इन एब्सेंस ऑफ O2, शर्त ये इन एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस में, तो नेट गेन कितना हो जाएगा? 4 - 2 ATP। net gain of ATP is 2, net gain of ATP 2 ATP. Now total gain of ATP by glycolysis cycle in presence of O2, total gain of ATP by glycolysis cycle in presence of O2। ध्यान रखना, जब O2 अवेलेबल हो जाए तो आपको मालूम है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर 2 NADH2 बनते हैं। नाउ हम जानते हैं, वी नो 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP। तो 2 NADH2 इक्वल टू 6 ATP। तो 6 तो ये हो गए, और 4 ATP ऑलरेडी बनते हैं, 4 ATP तो ऑलरेडी बनते हैं, ATP जनरेट 4 ATP। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 ATP। नाउ 10 - 2, क्यों? क्योंकि ATP खर्च कितने हुए हैं? 2, 10 - 2 तो 8 ATP। तो टोटल गेन जो है, टोटल गेन ऑफ ATP, राइट, वो कितना? 8 ATP। या डायरेक्टली निकाल लो, इन एब्सेंस ऑफ, इन नेट गेन ऑफ ATP इन एब्सेंस ऑफ O2 तो 2 था, और ये 2 NADH2, ये 2 NADH2 जो बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, जब ये ETS में एंटर करते हैं, जब ये किस में एंटर करेंगे? ETS में एंटर करेंगे, तो वहाँ जाकर ये 6 ATP बना देंगे। तो 6 और 2 8, या ऐसे ले लो, 6 यहाँ पर बने NADH2 से, 4 ऊपर ATP बने प्योरली, 6 और 4 10, 2 खर्च हुए, तो 10 - 2 8 ATP। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। तो ये देखना, ये नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP, लेकिन प्रेजेंस ऑफ O2 के अंदर 8 ATP होंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड का फ्यूचर किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? ये 2 बातों पर डिपेंड करता है, O2 प्रेजेंट और O2 एब्सेंट। पायरुविक एसिड का भविष्य इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि O2 प्रेजेंट है या O2 एब्सेंट है। जब O2 प्रेजेंट होगा तो पायरुविक एसिड एंटर्स किस में? क्रेब्स साइकिल। और यदि O2 एब्सेंट होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यदि O2 प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब O2 अवेलेबल हो जाएगा तो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के द्वारा पायरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए पूरी क्रेब्स साइकिल को चला देगा। और O2 एब्सेंट हो गया तो
एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक का मतलब होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन चलेगा। और यहाँ पर क्या चलेगा, ये वायवीय श्वसन। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। नाउ कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय और अवायवीय श्वसन जो है उसकी कॉमन स्टेप कौन सी है? तो कॉमन स्टेप तो एक ही होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप है। एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, डजेंट मैटर्स, चाहे वायवीय श्वसन हो रहा हो चाहे एनारोबिक वायवीय हो रहा हो या अवायवीय हो रहा हो, ये बात होता है कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल तो होनी ही होनी है। उसके बाद के ऊपर डिपेंड करेगा कि O2 प्रेजेंट है या O2 एब्सेंट है। तो कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। व्हाट इज द रोल ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल? हेक्सोकाइनेज कैसे काम करता है? ये ग्लूकोज है, इसका एक मॉलिक्यूल है और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। ये सून कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर काम में आता है। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी यहाँ पर खर्च होगा, एटीपी बदलेगा एडीपी के अंदर, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो इसका मतलब हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया, इसका एक मॉलिक्यूल बन गया और ये क्या है? ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड थे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के ऊपर, और इससे पहले भी हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल के ऊपर भी वीडियोस बनाए थे। लगभग 95 प्लस वीडियोस हम लोग अभी तक विज्ञान एक्सप्रेस में ला चुके हैं। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, यदि वो लोग नए वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, यकीन मानिए। और जब ये सीरीज़ पूरी की पूरी 90 प्लस, आज 95 वीडियोज़ हैं, कल 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 365 डेज तक ये सीरीज़ चलेगी। रोज़ाना अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस सीरीज़ के अंदर ना केवल बायोलॉजी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ज़रूर इसको देखिए, अपने जितने दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। कई बच्चे, मैं विशेष तौर से उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को बहुत लंबी थ्योरीज़ को याद करने में दिक्कत आती है, वो इन विज्ञान एक्सप्रेस के शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस से बहुत अच्छी नॉलेज को गेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।